हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ध्यान वक्ता। जैसे मैं पढ़ाते आ रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल ध्यान वक्ता पर कि ऑर्गेनिक का जो है नोमेन लेक्चर, वो जो फर्स्ट लेक्चर है उसका मैं कल को वीडियो अपलोड किया था। फर्स्ट लेक्चर की नेमिंग कैसे करते हैं या फिर नोमेन लेक्चर क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप लोग जो मैं बताया था कि रूल है नोमेन लेक्चर करने का, जो रूल था, 3 रूल था। एक था प्रीफिक्स, एक था मेरा वर्ड रूट, एक था सफिक्स। उसको हम कैसे यहाँ पर डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये प्राइमरी सफिक्स, ये जो प्रीफिक्स है या फिर ये प्रीफिक्स किसे कहते हैं, वर्ड रूट किसे कहते हैं या फिर सफिक्स किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में चलिए बिना लेट कर शुरू करते हैं, इस डिटेल को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात करते हैं ऑर्गेनिक जो होता है, एक बहुत ही आसान पार्ट है ऑफ केमिस्ट्री का। माने तो ऑर्गेनिक के द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे नंबर ले आते हैं, या फिर माने तो बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे नंबर से फेल भी हो जाते हैं। ऑर्गेनिक एक ऐसा विषय है जो बच्चे को 45% अंक दिलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक को बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि फिजिकल कर लिए और इनऑर्गेनिक कर लिए। ऑर्गेनिक को वो लड़के, मतलब बहुत सारे लड़के भूल जाते हैं, लेकिन मानना एक बहुत गलत बात है कि ऑर्गेनिक को भूल जाने से आगे की समस्या का समाधान हो जाए, ऐसा कहना बहुत ही गलत है। देखिए, ऑर्गेनिक यदि आप लोग कर लीजिएगा 11 में, तो 12 में आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगी, और 12 में यदि परेशानी नहीं होगी तो आगे चलकर भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि 12 के बाद ही देखते हैं तो हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर जैसे बड़ा बड़ा कंपटीशन हो गया आजकल। तो बड़े बड़े कंपटीशन में भी जो एडमिट कराते हैं वो तो 12 के नंबर पर ही एडमिट कराते हैं और 10 के नंबर पर ही एडमिट कराते हैं। तो मान लीजिए यदि आप लोगों का क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक से रहा, मान लेते हैं 6-7 क्वेश्चन रह गया ऑर्गेनिक से, और हर 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो मान लीजिए आप लोग का 14 नंबर आराम से उठ जाएगा। तो इस ऑर्गेनिक को आप लोग माने तो एक वरदान माने, और नहीं माने तो एक दुश्मन माने, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ही आसान पार्ट है ऑफ केमिस्ट्री का। तो चलिए बिना लेट के मैं शुरू करता हूँ। जैसे मेरे स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा, बोर्ड में दिख रहा होगा कि मैं जिक्र किया था कि जो रूल होता है इसे डिफाइन करने का, जो रूल है मेरा नेमिंग यानी कि नोमेन लेक्चर का, वो मेरा पहला रूल था प्रीफिक्स, फिर था मेरा दूसरा वर्ड रूट, तीसरा मेरा था सफिक्स। तो देखिए प्रीफिक्स, अब मैं डिटेल से यदि बात करूं तो आप लोगों को 12 में जितना यहाँ पर बता दिया गया है, ये 11 और 12 के लिए काफ़ी है। यदि कोई जेमेंस या फिर कोई नीट या फिर कोई एडवांस के लिए तैयारी करोगे तो उसके लिए एक यहाँ पर एडिशनल हो जाता है। जैसे यहाँ सेकेंडरी है और एक यहाँ पर आ जाता है प्राइमरी। प्राइमरी जो होता है साइक्लो का कंपाउंड का नाम लिखने में हेल्प करता है, लेकिन आप लोगों को साइक्लो नहीं पढ़ना है। देखिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी, तो यही 3 को मैं आज समझाऊंगा कि इसे कहते क्या है, प्रीफिक्स को कहते क्या है, वर्ड रूट क्या है, किसको कहते हैं, और फिर सफिक्स किसको कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला था प्रीफिक्स। मैं कल जैसे बात किया था वीडियो में कि प्रीफिक्स कहते हैं हम लोग ब्रांच को। तो ब्रांच आप लोग पहचाने कैसे कि ब्रांच है। मैं कल बताया था कि एक एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लें यहाँ कार्बन है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक क्लोरीन लगा है और यहाँ पर मिथाइल लगा है। तो एक पेरेंट चेन किसको मानते हैं, सबसे लंबा कार्बन चेन को हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी कीजिए 6 आ रहा है, तो हम मान लेते हैं इसी को। ठीक है, ठीक है, इसी को हम मान लेते हैं। इसको थोड़ी
इसी को मान लिए। तो कितना कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो सबसे पहला बात होता है कि पेरेंट चेन कैसे चुने, पेरेंट चेन कैसे बनाए। सबसे पहला रूल होता है कि पेरेंट चेन बनाने का सबसे पहला रूल है कि सबसे बड़ा कार्बन होना चाहिए, यानी कि कार्बन का संख्या सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो कार्बन का संख्या देखिए, तो इधर से आप 6 कीजिएगा, इधर से भी 6, तो आप कहीं से भी लेके नंबरिंग कर सकते हैं, पेरेंट चेन में रख सकते हैं। तो 6 कार्बन, तो यहाँ पे ये पेरेंट चेन हो गया। ये मेरा क्या होगा, पेरेंट चेन, या फिर इसको बोलिएगा तो मेन चेन। सबसे लंबा कार्बन की चेन को भी बोलते हैं लोग मेन चेन या फिर पेरेंट चेन। ठीक है। अब इसमें मैं बात करता है, इसमें जो अटैच रहता है, फंक्शनल ग्रुप जो अटैच रहता है पेरेंट चेन में, जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है उसको लोग ब्रांच में लिख देते हैं। फंक्शनल ग्रुप में देखिए, पेरेंट चेन में, मेन चेन में जितने भी फंक्शनल ग्रुप अटैच रहते हैं, अटैच बोल रहे हैं, इसमें है नहीं, अटैच है। ये देखिए अटैच है, ये देखिए अटैच है, ठीक है, सटा हुआ है, यानी कि पेरेंट चेन से क्लोरीन और मिथाइल में सटा हुआ है। तो ये मेरा ब्रांच हो गया, ये मेरा ब्रांच हो गया। तो ब्रांच हम इसी को कहते हैं। ठीक है। यदि कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहला ये आप लोग याद रखिएगा, कहीं भी क्लोरीन दिख गया तो ब्रांच में आ गया ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, मिथाइल भी आता है, मिथाइल भी रहता है। जैसे यहाँ मिथाइल आया ब्रांच में तो इसको बोलते हैं मिथाइल। आप लोग ये मत समझिएगा कि जैसे पेरेंट चेन में जैसे वर्ड रूट में लिखते हैं 1 कार्बन को मीथ, यहाँ पर मीथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मिथाइल, मीथेन जो है मेरा सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ है, इसलिए बोलते हैं मिथाइल। ठीक है। यदि डबल बॉन्ड से जुटा रहता तो कुछ अलग कहते हैं, मिथाइलिन कहते हैं। लेकिन ब्रांच यदि हम एक बात बोल देते हैं, ब्रांच यदि नोट में कर लीजिएगा, यदि ब्रांच मेरा सिंगल बॉन्ड से मेन चेन में अटैच रहता तो उसको बोलते हैं आइल, यानी कि YL, आइल, आइल। ठीक है। तो मीथ होता है, आइल हो गया, मिथाइल हो गया, सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ है। तो जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया और नाइट्राइल हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है। ये हो गया मेरा ब्रांच। उसे आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट जैसे मैं बताया था कि वर्ड रूट कार्बन की संख्या को वर्ड रूट बोलते हैं। तो ये आप लोग रट लीजिएगा, रटना ही बेटर होगा, क्योंकि इसे हर स्ट्रक्चर में आप लोग को यूज करना पड़ेगा, और हर स्ट्रक्चर में यूज करने के लिए आप लोग फिर से रिपीट नहीं कर सकते हैं, यानी कि पीछे पेज उल्टा के देखेंगे तब लिखेंगे, वैसा आपको करने में बहुत ही समय लगेगा। इसलिए आप लोग इसे याद रख लीजिए कि 1 कार्बन को बोलते हैं मीथ, 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ओक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक। ठीक है। ये होता है मेरा वर्ड रूट। अब आता है सफिक्स। सफिक्स जैसे मैं बात यहाँ लिखा हुआ है मेरे बोर्ड में कि सफिक्स 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी किसको कहते हैं, प्राइमरी में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच को बॉन्ड को यहाँ पर लिखा जाता है। तो कार्बन के और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N लिखेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो इन लिखेंगे, कार्बन और कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो लिखते हैं I। ठीक है। ये प्राइमरी। अब सेकेंडरी आता है। सेकेंडरी में बात करते हैं हम लोग, सेकेंडरी में बाहुबली ग्रुप को लिखा जाता है, बाहुबली फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाता है। बाहुबली जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, अपने में एकता होगा। सबसे देखिए बाहुबली का बात बोलते हैं तो ये जो होता है बाहुबली बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है नोमेनक्लेचर में। ठीक है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर सनाइड, आइसोसनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, इसे बोलते हैं ओइक एसिड, यानी कि ब्रांच में आ गया। ये भी मेरा फंक्शनल ग्रुप है, बाहुबली फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी सफिक्स है। जैसे सेकेंडरी सफिक्स है तो आप लोग प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स में हो गया कीटोन हो गया, सनाइड हो गया, आइसोसनाइड हो गया, अल्डिहाइड हो गया और कीटोन हो गया। तो हम लोग जो है यदि RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स के रूप में, इनमें सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है। तो यदि ये कार्बन कंटेंट कार्बोक्सिलिक एसिड रहा तो हम लोग इसको लिखते हैं ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक, यानी कि यहाँ जैसे लिखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी प्रकार सनाइड को लिखेंगे नाइट्राइड, NC को लिखेंगे, आइसोसनाइड को लिखेंगे आइसोनाइट्राइड। इसे फंक्शनल ग्रुप बाहुबली के रूप में, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखेंगे, ये लिखना है। कार्बन कंटेंट रहेगा तो
ओइक एसिड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, और यदि अल्डिहाइड रहा तो अल और कीटोन रहा तो ऑन। इससे मेरा बाहुबली है कि सेकेंडरी सफिक्स है। इससे मेरा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सनाइड, आइसोसनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन और आता है, लेकिन आप लोग को कॉमन यही सब याद रखना है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, सनाइड, आइसोसनाइड, अल्डिहाइड और कीटोन। ये पांचों से आप लोगों को क्वेश्चन रहता है। सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखिएगा क्या बोलते हैं उसको, ओइक एसिड लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स में। सनाइड को क्या लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स में, नाइट्राइल। आइसोसनाइड को क्या लिखते हैं, आइसोनाइट्राइल। अल्डिहाइड को क्या लिखते हैं सर, अल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, अल्डिहाइड को लिखते हैं, हाँ अल्डिहाइड को अल लिखते हैं। कीटोन को क्या लिखते हैं, कीटोन को क्या लिखते हैं, कीटोन को क्या लिखते हैं, ऑन लिखते हैं। कीटोन को ऑन लिखते हैं एक सेकेंडरी सफिक्स के रूप में। आप लोग ये सेकेंडरी सफिक्स समझ लीजिए, समझ लें, और इसे आप लोग नोट कर लें और इसे याद भी कर लें कि कार्बोक्सिलिक एसिड को सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखते हैं। ये मेरा सब है सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा कि कीटोन को सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखते हैं, अल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, आइसोसनाइड को क्या लिखते हैं, सनाइड को क्या लिखते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड को सेकेंडरी सफिक्स में कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नामिंग क्या है, नेमिंग क्या है। ठीक है, तो देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी। ये चारों था, आप लोग मैं डीप से डिस्कशन कर लिया इस वीडियो में। और अगले वाले वीडियो में मैं बात करूंगा कि नेमिंग होगा कैसे, और नेमिंग करने का रूल तो मैं बता दिया कि इस चारों पर डिपेंड करेगा। और अगले वाले वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन दूंगा और उसे सॉल्व कर भी बताऊंगा। और जो आप लोग को यदि कोई दिक्कत हो रहा होगा, मैं मतलब आप लोग को जो पेरेंट चिन्ह चुनने में दिक्कत हो रहा होगा, ब्रांच चुनने में दिक्कत हो रहा होगा, नेमिंग करने में दिक्कत हो रहा होगा, तो उसका आप लोग को टेंशन लेने का दरकार नहीं है। उसका एक वीडियो कल अपलोड होगा और आप लोग देखने ना भूलें। क्या बोलें कि पेरेंट चिन्ह कैसे चुनेंगे, चॉइस कैसे करेंगे, ब्रांच किसको कहेंगे, यहाँ पर अब बोलेंगे ब्रांच ये ना, ये ब्रांच यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा, किसको हम ब्रांच कर देंगे। तो ब्रांच आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहला नेमिंग नॉमेनक्लेचर है ही क्या, नॉमेनक्लेचर मेन चेन और ब्रांच ही मेरा यानी कि मेन चेन या फिर पेरेंट चेन और नंबरिंग जो होता है मेन रोल निभाता है। यदि आप लोग नंबरिंग सही से नहीं कर पाइएगा, अब पेरेंट चेन यदि सही से नहीं मतलब सेलेक्ट कर पाइएगा, तो आप लोग को बहुत ही दिक्कत होगा। आप लोग नेमिंग नहीं कर सकते हैं, ना ही कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और ना ही स्ट्रक्चर का नाम लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं कल, आप लोग मेरे यूट्यूब पर बने रहें, कल मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा, अपलोड करूंगा, जो मेरा बेस पर रहेगा, उनकी जो नंबरिंग कैसे करते हैं, पेरेंट चेन किसको बनाते हैं और पेरेंट चेन कहते किसको हैं, ब्रांच कहाँ पर होगा, ब्रांच किसको कहते हैं, और उसका वीडियो में डिस्कशन डीप से करूँगा कल। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ध्यान भोक्ता पर बने रहें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए एक नया चैनल है मेरा जिसका नाम है DNF स्टूडेंट्स, जिसमें मेरा एक न्यू चैनल है। मैं सोचा उसका जिक्र नहीं करूँगा, बट जैसे भी लॉकडाउन लग गया है तो उसका मैं जिक्र कर दे रहा हूँ, क्योंकि सभी प्रकार का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। DNF स्टूडेंट एक मेरा न्यूज चैनल है। इस चैनल में जो है सभी प्रकार का अपडेट जो है आप लोगों को मिल जाएगा, समय पर मिल जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।